हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, नीट 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं सबको अपना अपना स्कोर पता है। तो गाइस, अब बात आती है जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स है उनका तो वैसे ही एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है क्या उनको MBBS कॉलेज मिलेगा? तो गाइस, अगर आपके मार्क्स 200 से अबव है तो भी आपको MBBS कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और तो छोड़ो, गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है वो भी मिल सकता है। जो ST कैटेगरी होती है उसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। तो गाइस, जनरल, OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी किस तरीके से पॉसिबल है कि 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट को या 200 से ज़्यादा 200 से 400 मार्क्स तक के बीच के स्टूडेंट को ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि MBBS कॉलेज मिल जाए? तो गाइज, आज मैं आपको पूरी डिटेल में यही बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपके यदि 200 से 400 के बीच नंबर है तो भी आपको MBBS कॉलेज मिल जाए, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखिए गाइज, नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि 200 अंक के छात्र को भी MBBS कॉलेज मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए गाइज, जो आपका अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले राउंड 1 काउंसलिंग होती है। तो राउंड 1 के अंदर जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई चली जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 200 से 400 के बीच है उनको सोचना ही नहीं है राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनके पास एक या उनको 2 मौके मिलते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के, और जब लास्ट राउंड आता है जहाँ उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए वहाँ फिर वो कर ही नहीं पाते, ठीक है गाइस। तो कैसे पॉसिबल होगा अगर आपके मार्क्स 200 से 400 के बीच है? सिंपल, तो आपको राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि राउंड 1 की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट होते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जो 15% रिजर्वेशन, मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो राउंड 1 में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना। अब बात करते हैं हम राउंड 2 की। अब यदि आपके मार्क्स इतने हैं, 200 से 400 के बीच आपके मार्क्स है, तो गाइज आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि स्टेट कोटा के जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका राउंड 2 के अंदर फाइनली कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो राउंड 1 और राउंड 2 से तो हो गया बाहर। अब आप बोलेंगे तो हमें पार्टिसिपेट कहाँ करना चाहिए? तो गाइज, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉप अप राउंड के अंदर। और मॉप अप राउंड यदि आप कैटेगरी SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देखो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, SC और ST कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो कट ऑफ जो होती है वो काफ़ी लो जाती है। तो जो आपके स्टार्टिंग के राउंड्स होते हैं उनमें भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। आपने देख लिए होंगे स्टेट के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है 2021 की जो NTA ने लिस्ट जारी की है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपने अपने अपने स्टेट के टॉपर स्टूडेंट देख लिए होंगे कि उनके कितने कितने मार्क्स है, तो कट ऑफ भी उनके अकॉर्डिंग ही जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो मॉप अप राउंड होता है। तो मॉप अप राउंड में भी 2 राउंड होते हैं, एक होता है मॉप अप राउंड 1, एक होता है मॉप अप राउंड 2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा गाइस, जो राउंड 1 और राउंड 2 की जो वैकेंट सीट रह जाती है, ठीक है, वो भी मॉप अप राउंड के अंदर ऐड की जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार मॉप अप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी कम मार्क्स पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो गाइज, वो ऐसे पॉसिबल होता है कि राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए थे, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कॉलेज से, अपने रैंक से, अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं होते, उनको अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता। जब कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो सोचते हैं कि एक चांस और लिया जाए, नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर होकर फिर से एग्ज़ाम दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, या किसी भी और रीज़न की वजह से वो अपनी सीट को वैकेंट छोड़ देते हैं।
वो एडमिशन नहीं लेते। अब जब वो वैकेंट सीट छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सीट खाली ही रह जाएगी, वो सीट खाली नहीं होती, जो नेक्स्ट राउंड होते हैं काउंसलिंग के अंदर उनके अंदर वो ऐड होकर आ जाती है और वहाँ पर दिखाया जाता है भाई इस गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है। ठीक है, तो जो अब बचे मॉप अप राउंड 1, मॉप अप राउंड 2 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बच्चे जिनके काफ़ी कम मार्क्स होते हैं तो उनको वो कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भाई 250, 260, 200 नंबर वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो गाइज ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जो स्टार्टिंग के राउंड्स होते हैं उसमें स्टूडेंट सीट वैकेंट छोड़ देते हैं, कॉलेज अलॉट होने के बाद वो एडमिशन नहीं लेते हैं, इसलिए वो सीट वैकेंट रह जाती है। अब देखिए आप 2020 का डेटा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 207, 205, 260 नंबर के स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रखे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो लास्ट राउंड में, राउंड वहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि इनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो आप पहले जो मेरी वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बार बार वही डेटा मैं नहीं ले रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो गाइज मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम जाती है। अब मॉप अप राउंड 1 होने के बाद मॉप अप राउंड 2 होता है जिसमें कट ऑफ और भी कम जाती है। और गाइज एक लास्ट राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करते या फिर लास्ट राउंड तक वो वेट ही नहीं करते काउंसलिंग का। उनको लगता है इतने कम मार्क्स है, अब तो सारी काउंसलिंग हो चुकी है, अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है ये एमसीसी कंडक्ट नहीं करवाती है, ये आपके जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं वही करवाते हैं काउंसलिंग ये। ठीक है, अब जो भी कॉलेजेस होते हैं वो ओनली अपनी नोटिस बोर्ड के ऊपर ही डालते हैं कि इस कॉलेज के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स में इतनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है। तो आपको लास्ट जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, यदि आपके मार्क्स बहुत कम है, ठीक है 200 के आसपास यदि आपके मार्क्स है और आपको एडमिशन लेना है और आपने अब तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया या आपने मॉप अप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया और आपको सीट नहीं मिली, तो गाइज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत है। फिजिकल अपीयरेंस होता है वहाँ पर और आपको देखने की ज़रूरत है, वहाँ सीट वैकेंट आपको 100% मिलेगी गाइज। इसीलिए बोला जाता है कि काफ़ी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन हो गया, एमबीबीएस कॉलेज उनको मिल गया, इसलिए ये पॉसिबिलिटी होती है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक बार आपको ये करके ज़रूर देखना है। ठीक है गाइज, क्योंकि अगर आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ये बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। क्योंकि 2020 के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी कि उनके मार्क्स थे 400 के आसपास और उनने राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर लिया, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो पाया, आगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो गाइज आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पार्टिसिपेट करना है और इसके लिए 2020 का डेटा उठा लीजिए, क्योंकि 2020 का आप रिज़ल्ट उठाएंगे और 2021 का रिज़ल्ट उठाएंगे और आप उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोर में और रैंक में, ऑलमोस्ट इक्वल थोड़ा ही डिफरेंस है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स तक, कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, किस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आपका जो है कॉलेज मिस ना हो, आपका एडमिशन मिस ना हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो 2020 का डेटा ज़रूर उठाकर देखिए या फिर आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, पूरा डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई चाहिए या फिर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की कट ऑफ चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं, जितनी भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उससे रिलेटेड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है गाइज, ओके, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं।
ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, थैंक यू।